अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लंका दाह कपीश्वर के सिंहनाद को सुनकर समुद्र के उत्तर तटवर्ती कोटि कोटि बानर भालू प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए उछलने कूदने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि हनुमान जी माता सीता के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। शूरवीर महाबली बानर और भालुओं का समुदाय उत्तर तट पर बैठा हुआ कंदर्प कोटि लावण्य श्री रामदूत की अपलक नेत्रों से प्रतीक्षा कर रहा था। कपिवर श्री मारुतात्मज का सिंहनाद समझकर उन्हें देखने की इच्छा वीर बानर भालू एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर कूदने लगे। कुछ बानर सर्वोच्च गिरी शिखरों पर चढ़कर अतिशय प्रीतिपूर्वक स्पष्ट दिखलाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। उसी समय परम वेगशाली बृहत्काय हनुमान जी महेंद्रगिरी के शिखर पर उतरे। मैंने माता सीता के दुर्लभ चरणों का दर्शन और स्पर्श प्राप्त कर लिया। पवन कुमार ने इतना कहा ही था कि जामवान ने उन्हें वक्ष से लगा लिया। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भराए। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, पवन पुत्र, तुमने हम सब के प्राणों की रक्षा कर ली। माता सीता का पता लग जाने के संवाद से बानर प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए कूदने लगे। हर्षातिरेक के कारण बहुत से बानर अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछ घुमाने लगे। कुछ बानर हनुमान जी की पूंछ चूमने लगे और कुछ उनके सम्मुख विविध प्रकार के मधुर फल मूल रखकर उन्हें सुख पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार से उनकी सेवा करने लगे। हनुमान जी ने किसी के चरणों में प्रणाम किया तो किसी का आलिंगन किया, किसी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तो किसी की पीठ ठोककर उसकी प्रशंसा की। समर्थ श्री रुद्रांश कुछ ही क्षणों में समस्त बानर भालुओं से मिल ली। शोकहर श्री कपि सत्तम से भगवती सीता के दर्शन, रावण से वार्तालाप एवं लंका दाह का समाचार सुनकर प्रसन्नता से उल्लसित युवराज अंगद ने हनुमान जी से कहा, बानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए। कपि शिरोमणे, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवनदाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुमने परम सती वैदेही का दर्शन प्राप्त कर लिया। अब इस सुखद संवाद से श्री राघवेंद्र का वियोग जनित शोक भी दूर हो जाएगा। आकाश में छलांग मारते हुए हर्षोन्मत्त बानर भालू स्वर्ग के नंदन वन के तुल्य मनोहर मधुवन के समीप पहुँचे। किष्किंधापति सुग्रीव के मधुवन की रक्षा उनके मामा महाबली दधिमुख नामक बानर सदा किया करते थे। उस मनोरम वन को देखकर वानर समुदाय मधु पीने एवं फल खाने के लिए लालायित हो उठा। हर्षोन्मत्त बानरों ने इसके लिए युवराज अंगद से आज्ञा मांगी। उन्होंने वृद्ध जामवान से कहा, जामवान एवं महावीर श्री हनुमान के अनुमोदन से युवराज ने उन्हें आज्ञा दे दी। फिर क्या था, प्रसन्नता से भरे हुए पिंगल वर्ण वाले वानर मधुवन के सुगंधित फल मूलों का भक्षण एवं मधु का पान करने लगे। बानर मधु पीकर मत्त हो गए। माता सीता का संवाद प्राप्त होने की प्रसन्नता से मधुमत्त बानरों की बड़ी विचित्र स्थिति थी। आनंद मग्न होकर कोई गाते तो कोई हंसते, कोई नाचते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर से चिल्लाते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रलाप करते हुए मधु पीते। इस प्रकार अत्यंत रमणीय मधुवन तहस नहस होने लगा।
दधिमुख और अन्य रक्षक दौड़े। युवराज अंगद और हनुमान की आज्ञा से मधु पीकर मतवाले बानर उल्टे राक्षसों को ही डांटने लगे, रक्षकों को ही डांटने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मधुवन के रक्षकों को मारना पीटना भी प्रारंभ कर दिया। विवशतः दधिमुख ने वानरराज सुग्रीव के समीप जाकर निवेदन किया, राजन, आपने जिस सुंदरतम मधुवन की चिरकाल से रक्षा की, उसे अंगद और हनुमान जी की आज्ञा से वानरों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रक्षकों को बुरी तरह मारा पीटा भी है। सुग्रीव के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने दधिमुख से कहा, मामा जी, निश्चय ही हनुमान जी माता सीता का दर्शन कर चुके हैं, अन्यथा मधुवन के फल खाने और मधु पीने का साहस बंदरों में नहीं होता। युवराज ऐसी आज्ञा कदापि नहीं देते। मधुवन युवराज का ही है, आप उन्हें क्षमा कर दें। दूर से ही प्रसन्न वानर समूह के साथ अंगद को आकाश मार्ग से उड़ते हुए आते देखकर वानरराज सुग्रीव ने कमल नयन श्री राघवेंद्र से कहा, प्रभु धैर्य धारण कीजिए। निसंदेह पवन नंदन ने श्री सीता देवी का पता लगा लिया है, अन्यथा अवधि समाप्त हो जाने पर युवराज इतने उल्लास से नहीं लौटते। मति सत्तम, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान जी में ही कार्य सिद्धि शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग पराक्रम और शास्त्र ज्ञान की प्रतिष्ठित है। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव परम बुद्धिमान रघुनंदन को धैर्य बंधा ही रहते कि अंगद और हनुमान को आगे करके हर्षातिरेक सिंहनाद करते हुए वीर वानरों का समुदाय निकट आ गया। उन्हें देखकर सुग्रीव ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पूंछ ऊपर उठा दी। अंगद आदि वीर रघुनाथ जी को देखकर हर्षोल्लासपूर्वक आकाश से नीचे उतर आए। पवन कुमार हनुमान जी ने दौड़कर राघवेंद्र के भुवन पावन चरण कमलों में लेट गए। प्रभु के दर्शन कर उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने कहा, स्वामी, माता सीता सतीत्व के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल है। मैंने जगत जननी जानकी का दर्शन किया है। हनुमान जी के इस वचन से श्री राम, लक्ष्मण और किष्किंधापति सुग्रीव की प्रसन्नता की सीमा न रही। श्री रघुनाथ जी ने अतिशय प्रीति और आदरपूर्वक हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी ने प्रभु चरणों में पुनः पुनः प्रणाम कर सुमित्रा नंदन एवं सुग्रीव को भी प्रणाम कर हाथ जोड़े परम प्रभु के मुखारविंद की ओर अपलक दृष्टि से देखने लगे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, वायुनंदन, देवी सीता कहाँ है और वे कैसे हैं? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? तुम विदेह कुमारी सीता का पूरा समाचार सुनाओ। श्री पवन कुमार ने पहले दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके माता सीता के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने अत्यंत नम्रतापूर्वक निवेदन किया, आप प्रभु, आपके वियोग में जलहीन मीन की भांति छटपटाने वाली माता सीता का दुख न कहने में ही भला है। श्री आंजनेय के ये वचन सुन राघवेंद्र अधीर हो उठे। उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। पवन पुत्र के नेत्र भी अश्रुपूरित थे, पर अपने आंसुओं को रोककर वे माता का संदेश कहते जा रहे थे। माता सीता इस समय अत्यंत दुख के दिन व्यतीत कर रही है। उन्हें दुष्ट दशानन ने अशोक वाटिका में रोक रखा है। उन्होंने चित्रकूट में कौवे की घटना का स्मरण कराते हुए कहा कि स्वामी, इतनी महान शक्ति के रहते हुए भी आप मौन क्यों हैं? मेरा अपराध क्षमा कर शीघ्र मेरा उद्धार करें। हनुमान जी के वचन सुनकर रघुनाथ जी के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सीता जी द्वारा प्रदत्त चूड़ामणि को हृदय से लगाकर सुग्रीव से कहने लगे, मित्र, इस चूड़ामणि को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। यह सुरपूजित मणि जल से प्रकट हुई थी और किसी यज्ञ में संतुष्ट होकर सुरेंद्र ने इसे मेरे ससुर राजा जनक को दिया था। इस मणि रत्न को उन्होंने विवाह के अवसर पर सीता को दिया, जो सदा मेरी प्रिय सीता के सीमंत पर सुशोभित होती रही।
श्री पवन कुमार के द्वारा अपनी प्राण प्रिया सीता का समाचार पाकर प्रभु ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं नहीं जानता कि इसके बदले तुम्हारा क्या उपकार करूं। पुत्र, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता, तथापि मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूँ। इतना कहकर करुणावतार परम प्रभु श्री राम ने पवित्र आत्मा हनुमान जी को अपनी दोनों भुजाओं में खींचकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री महादेव आत्मज की कामना पूर्ति हुई। उन्हें वानर शरीर धारण कर उद्देश्य पूरा हो गया। वे आनंद मग्न होकर प्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े। अधीर होकर उन्होंने बार बार प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम विशाल समुद्र लांघ कर लंका में कैसे पहुँचे और उनकी शक्ति कैसी है, लंकापति की शक्ति कैसी है। इस तरह श्री भगवान ने अनन्य भक्त श्री महादेव आत्मज को अपने गले लगा लिया। इसके बाद सीतापति श्री राम ने किष्किंधापति से कहा, मित्रवर सुग्रीव, इस समय विजय नामक मुहूर्त व्यतीत हो रहा है, अतएव हम समस्त सैनिकों को इसी समय प्रस्थान करने के लिए आदेश प्रदान करो। इस मुहूर्त में यात्रा करके मैं निश्चय ही समस्त राक्षसों सहित दुर्जय दशानन को नष्ट करके देवी सीता को ले आऊँगा। वानरों की यह विशाल वाहिनी तनिक भी विश्राम किए बिना रात दिन चल रही थी। वे लोग श्री राघवेंद्र के साथ मलयाचल और सह्याद्री के मनोहर वनों का दृश्य देखते और उन पर्वतों को पार करते हुए अंत में महान नीलोदधि के तट पर जा पहुँचे। वहाँ वानरों ने अत्यधिक प्रसन्नता से गर्जना की, जय श्री राम, जय सीताराम। कोटि कोटि वानरों की सामूहिक गर्जना के सम्मुख महासमुद्र की भयानक गर्जना मंद पड़ गई। श्री कृष्णार्पणमस्तु।